तो 12th एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे एपिसोड के नाम से। एपिसोड का नाम है क्लैश विद द ब्लैक कैट पायरेट ग्रेट बैटल ऑन द स्लोप। फिर हमें एपिसोड 12 की शुरुआत में दिखाया जाता है जो कैप्टन कूरो है वो आधी रात को कहीं पे जा रहा है और जिधर से शहर की या गांव की शुरुआत होती है एक ढलान है, वहाँ पे खड़े हैं हमारे हीरोज़ और बोलता है उसॉप उनको कि अगर हम जितने भी पायरेट्स हैं उनको इधर ही रोक दे तो वो उधर शहर पे हमला नहीं कर पाएंगे और कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। उसॉप बोलता है कि तुम लोग क्या कर सकते हो। तो फिर जोरो होता है वो बोलता है कि मैं काट सकता हूँ। लूफी बोलता है कि मैं लंबा हो सकता हूँ और नामी बोलती है कि मैं चुरा सकती हूँ। इतने में उसॉप बोलता है कि मैं छिप सकता हूँ। तो तीनों लोग होते हैं वो उसॉप पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमको भी लड़ाई करनी पड़ेगी। उसॉप होता है वो बोलता है मैं मजाक कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है जो क्लाहादोरे यानी कैप्टन कूरो है वो वापस आ चुका है मैंशन में। आते ही पूछता है कि मिस काया कहाँ पे है। तो उसका बटलर बोलता है कि वो सो रही हैं, आज थोड़ी थकी हुई हैं। तो फिर जो कैप्टन कूरो है वो बोलता है कि आज उनकी सारी थकान दूर हो जाएगी। तो फिर बटलर होता है बोलता है कि है ना वो जो उसॉप था वो बोल रहा था आपके बारे में कि आप लोग पायरेट्स हो और मिस काया को मारना चाहते हो। कितना सफ़ेद झूठ बोल रहा था वो। और इस पे रिप्लाई करते हुए वो जो कैप्टन कूरो है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सफ़ेद झूठ तो बोल रहा था वो। फिर कैप्टन कूरो की नज़र पड़ती है मिस काया के प्रेजेंट पे जो कि उसने उसके लिए बनवाया था। वो बटलर से पूछता है ये आखिर है क्या। तो बटलर बोलता है कि आपके लिए प्रेजेंट है, मिस काया ने बनवाया है। वो बोलता है कि आपको 3 साल हो गए इस मैंशन में रहते हुए, इसलिए मिस काया ने आपके लिए प्रेजेंट बनवाया है। वो आपको खुद देना चाहती थी पर आपने खुद ही देख लिया तो आप कुछ कर नहीं सकते। ये कस्टम मेड है और ये बहुत ही महंगा है। तो वो बोलता है कि हाँ लग भी रहा है बहुत महंगा है। वो उसको बड़ी ईविल तरीके से देखता है, बड़ी शैतानी हंसी के साथ देखता है और बोलता है कि चलो इसको मैं आज ही पहन लूँगा। और फिर उसको गिरा देता है ये बोलने के बाद और बोलता है कि आज रात कितनी खूनी है, ऐसे में मेरा खून खौल जाता है। और फिर उसको गिरा देता है उसके प्रेजेंट को और जैसे ही गिराता है वैसे उस पर पैर रख देता है और उसका जो चश्मा होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। बटलर को ये बात समझ में नहीं आ रही होती और वो चिल्ला के बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, मिस काया ने आपके लिए इतनी मेहनत से बनवाया था ये। वो बोलता है कि चलो अब नाटक पूरा हुआ, मैं 3 साल हो गए ये नाटक करते करते, आज इस नाटक को ख़त्म ही कर देते हैं। वो अपने हाथ में से निकालता है ब्लेड्स और ब्लेड निकालने के बाद जो बटलर होता है उसकी तरह बढ़ता है और बोलता है कि 3 साल में मैंने तुम्हारे साथ बहुत काम किया है उसके लिए शुक्रिया। और फिर जो बटलर होता है उसकी छाती पे अपने ब्लेड घुसा देता है और उसका वहीं पे मर्डर कर देता है। फिर जो कैप्टन कूरो होता है वो बढ़ता है मिस काया के रूम की तरफ सीढ़ियों से। वो पहुंच जाता है मिस काया के रूम में और पहुंचने के बाद जो उसके हाथों में से ब्लेड निकल रहे थे उन पे पूरा खून ही खून हो रहा था, वो रखता है मिस काया की गर्दन पे। जो कैप्टन कूरो होता है उसकी नज़र पड़ जाती है बाहर खिड़की के। वो देखता है कि सुबह होने ही वाली है तो वो मिस काया को अभी नहीं मारता और कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर हमें कैप्टन कूरो के शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसके पायरेट्स हैं वो जांगो को जगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें गाँव में भी निकलना है। फिर जो जांगो होता है वो जग जाता है और मून वॉक करता करता बाहर आता है और बोलता है कि अभी आधी रात हो रही है, तुमने मेरे को इतना जल्दी क्यों जगाया। फिर बोलता है कि अगर तुमने मेरे को अब जल्दी जगा ही दिया है तो चलो तैयारी कर लो, हमें निकलना है गाँव पे हमला करने के लिए। और सबको ऑर्डर देता है जल्दी चलो गांव पे हमला करने के लिए। दूसरी तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है जहां पे जो उसॉप होता है वो उस ढलान पे जितने भी ऑयल के बैरल होते हैं वो फैला देता है और ढलान पे पूरा ऑयल कर देता है और बोलता है कि अब वो इस पर चढ़ ही नहीं पाएंगे तो विलेज पे हमला कैसे करेंगे। और जो लूफी होता है इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुमको देख के कह नहीं सकता कि तुम में इतना दिमाग होगा, तुम्हारा इतना दिमाग चलेगा। जो उसॉप होता है बोलता है कि मेरी बेइज्जती मत करो, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इसको लेकर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो रही है और दूसरी तरफ पायरेट्स तैयारी कर चुके हैं हमला करने के लिए गांव पे। फिर हमें दिखाया जाता है सीन उसॉप का और जो जोरो होता है वो उसॉप से बोलता है कि वो आएंगे भी या नहीं। जो उसॉप होता है वो बोलता है कि ज़रूर आएंगे। इतने में जो नामी होती है उसको आवाज़ सुनाई देती है लोगों के चिल्लाने की। फिर उसॉप होता है वो अपना घबरा जाता है और बोलता है कि ये मैंने कैसे नहीं सोचा, वो लोग नॉर्थ के साइड भी एक ऐसी स्लोप है वहाँ से आ सकते हैं। जो लूफी होता है उससे बोलता है कि जल्दी बता हमें वो जगह कहाँ पे है। इतने में जो नाम ही होती है उसको याद आता है जो उसका खजाना था 5 मिलियन बैरीज का वो भी वहीं पे रखा है उसी साइड पे। जो उसॉप होता है बोलता है कि हमें जल्दी जाना होगा। इतने में लूफी होता है नॉर्थ का नाम सुन के नॉर्थ की तरफ भाग लेता है और फिर जो जोरो होता है बोलता है कि हमें भी जाना होगा। इतने में जो नामी होती है उसका पैर ऑयल में फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वो पकड़ लेती है जोरो को और जोरो बोलता है कि उसको छोड़ दे वरना वो भी गिर जाएगा। जो जोरो होता है वो गिर जाता है। फिर जो नामी होती है अपने खजाने को बचाने के लिए जल्दबाजी में होती है तो जोरो के सर पे पैर रख के वो उधर चली जाती है और पार कर लेती है और जोरो उधर ही अटक जाता है। नामी जाते जाते उससे बोलती है कि माफ़ करना, मेरा खजाना खतरे में है। जोरो चिल्ला के बोलता है कि इस लड़की को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी।
फिर हमें सीन दिखा जाता है उसॉप का, जो कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है नॉर्थ की तरफ और बोलता है कि उसको जल्दी उधर पहुंचना पड़ेगा और उन लोगों को रोकना पड़ेगा। और फिर बोलता है भगते भगते कि लूफी सच्ची में बहुत तेज़ भगता है, वो दिखाई भी नहीं दे रहा। फिर लूफी का सीन दिखा जाता है, वो भी बढ़ रहा है नॉर्थ की तरफ बड़ी तेज़ी से, और नामी होती है वो भी बढ़ रही है नॉर्थ की तरफ अपना खजाना पाने के लिए। सिर्फ जो पायरेट्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं उस स्लोप पे, मतलब शहर में घुसने ही वाले होते हैं स्लोप से। इतने में जो उसॉप होता है उसके जो गुलेल की गोलियां होती हैं वो पायरेट्स के लगती हैं सर पे और गले में, और पायरेट्स वहीं पे ढेर हो जाते हैं आधे। 2-3 पायरेट्स को मारने के बाद उसॉप आता है बड़ा कॉन्फिडेंट में और उधर बोलता है कि मेरा नाम है कैप्टन उसॉप, बेहतर होगा कि तुम उधर से ही वापस मुड़ जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। इसी के साथ जो उसॉप होता है वो थोड़ा घबरा भी रहा होता है, उसकी नाक में से पानी टपक रहा होता है। और हमें सीन दिखा जाता है फिर ज़ोरो का, जो कि अभी तक ऑयल में से बाहर नहीं निकल पाया है और भागते भागते बोलता है कि नामी तेरी वजह से सब हो रहा है। फिर हमें सीन दिखा जाता है लूफी का, जो कि भटक चुका है रास्ता और पहुंच चुका है विलेज के अंदर। फिर जो जंग होता है वो बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो बच्चे, इधर से निकल जाओ। जो उसॉप होता है वो उसको झूठ बोलता है कि मेरे 100 मिलियन शोल्डर हैं और वो तुम सबको मार देंगे जान से। उसॉप का ये 100 मिलियन वाला झूठ सुन के जो पायरेट्स होते हैं बड़े हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये बंदा सच्ची में झूठ बोल रहा है और कितना घटिया झूठ बोल रहा है। जो जंग होता है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ट्रिक करने की। और फिर जो पायरेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि वो देखो हमें एक बोट मिली है जहाँ पे 5 से 4 मिलियन बैरीज का खजाना है, और वो बोट और किसी नहीं नामी की होती है। जो उसॉप होता है वो बड़ा हैरान हो जाता है कि 5 मिलियन बैरीज का खजाना। और फिर उसॉप होता है उधर ऊपर से चिल्ला के बोलता है कि वो खजाना मेरा है, वो खजाने के बदले में जो तुम विलेज पे अटैक मत करो, मैं वो खजाना मैं तुमको दे रहा हूँ आज से। जो पायरेट्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि उसॉप इस बार भी झूठ बोल रहा है। और फिर जो जांगो होता है वो बोलता है कि हम कोई सौदागर नहीं है जो तुमसे सौदा कर लेंगे, और वैसे भी खजाना हमको मिला है, ये हमारा है। जो जांगो होता है वो अपना हिप्नोटाइजिंग चालू कर देता है उसॉप के ऊपर, और जो उसॉप होता है वो उसकी आंखों में देखता रहता है और उसके जो वेपन है उस पर देखता रहता है, हिप्नोटाइज होने ही वाला होता है। जो नामी होती है पीछे से भगती हुई आती है और अपने डंडे से जो उसॉप के सर पे मारती है और उसॉप उड़ता उड़ता दूर जाके गिरता है। जो उसॉप होता है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की। पायरेट्स ये सब देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर लड़की कौन है और अभी इधर हो क्या रहा है। जो नामी होती है वो बोलती है कि वो खजाना मेरा है, उसको हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। जो उसॉप होता है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मारने की। जो नामी होती है वो बोलती है कि मैंने तो एक तो तुम्हारी जान बचाई है। नामी बोलती है कि वो तुम्हें हिप्नोटाइज़ कर रहा था और तुम हिप्नोटाइज़ होने ही वाले थे, इसलिए मैंने तुमको बचा लिया। जो दोनों लड़ने लग जाते हैं और बोलते हैं कि उस आदमी को कम मत समझो। ये सब देख रहे होते हैं पायरेट्स। और फिर जो जांगो होता है वो पीछे से बोलता है कि इन सब पे टाइम वेस्ट मत करो, जाओ तुम विलेज पे अटैक करो। और जो पायरेट्स होते हैं वो विलेज पे अटैक करने के लिए भागते हैं। इतने में जो उसॉप होता है वो अपने जेब से निकालता है बहुत सारी कीलें। नामी बोलती है कि अब ये हुई ना कुछ बात, और दोनों मिलकर फैला देते हैं उन कीलों को ज़मीन पे, जिससे पायरेट्स आगे ना बढ़ पाएँ। फिर हमें सीन दिखा जाता है ज़ोरो का, जो कि थक चुका है बहुत और बोलता है कि पड़ा पड़ा कि मैं आखिर इस तेल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। और उसको आता है बहुत तेज़ गुस्सा, अपनी तलवार निकालता है वो, और तलवार को ज़मीन में घुसा घुसा के तलवार की मदद से तेल से बाहर निकल जाता है। ज़ोरो आराम से निकल जाता है फिर, और निकलने के बाद गुस्से में बोलता है कि अब ये नॉर्थ किस तरफ है। फिर जो लूफी होता है वो भाग रहा होता है नॉर्थ की तरफ, और भागते भागते टकरा जाता है पत्थर से, और जिससे हमें पता चलता है कि लूफी गलत डायरेक्शन में आ चुका है और लूफी को बिल्कुल भी रास्ता देखना नहीं आता। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उन पायरेट्स का जिनके पैर में घुस चुके हैं कांटे, जो कि उसॉप ने फैलाए थे ज़मीन पे। फिर जो उसॉप होता है वो अपनी गुलेल निकालता है और आधे पायरेट्स होते हैं उनके मारता है सर या गले पे, जिससे जो पायरेट्स होते हैं वहीं पे ढेर हो जाते हैं। नामी बोलती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गुलेल में इतनी ताकत होगी। नामी बोलती है बड़ी परेशानी के साथ कि गलती से मैंने पीछे भी बहुत सारी कीलें गिरा दी। जो उसॉप होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि हम इधर से निकलेंगे कैसे, तुमने कीलें इधर गिरा दी। और इतने में पीछे से आता है एक पायरेट अपना हथौड़ा लेके, और जो हथौड़े से उसॉप के सर पर वार करता है और उसॉप के मुंह से निकलता है खून, और उसॉप वहीं पे ढेर हो जाता है। जो पायरेट होता है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर हमारा टाइम वेस्ट करने की। वो पायरेट बढ़ रहे होते हैं विलेज की तरफ। उसॉप उसका पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज़ हमारे विलेज की तरफ मत जाओ, वो बस एक मामूली विलेज है। इतने में पीछे से आता है एक तलवार वाला पायरेट, और वो उसॉप की गर्दन काटने ही वाला होता है कि नामी आती है और उसको दूर धक्का दे देती है। ये करने के बाद जो नामी होती है वो भी पायरेट से मार खाती है और नीचे गिर जाती है। जो सारे पायरेट्स होते हैं वो उन दोनों को हराने के बाद बोलते हैं कि तुम बच्चों ने हमारा टाइम वेस्ट बहुत कर दिया है। जो जांगो होता है वो बोलता है कि उन लोगों को छोड़ो, तुम जाओ विलेज की तरफ। फिर जितने भी सारे पायरेट्स होते हैं उसका ऑर्डर मान के विलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उसॉप ये सब देख रहा होता है कि कैसे वो पायरेट्स उसके विलेज पे जा रहे हैं अटैक करने के लिए।
फिर जो उसॉप होता है वो वापस एक पायरेट का पैर पकड़ लेता है। वो जो पायरेट होता है वो उसॉप के मुंह पे लात मारता है और उसॉप दूर जाके गिरता है। उसॉप बेहोश हुआ और सोचता रहता है कि कैसे उसके चेले और मिस्काया हैं वो इस अटैक में मारे जाएंगे सब लोग, और विलेज वाले भी उसके सारे मारे जाएंगे। और बोलता है कि वो अपने विलेज से बहुत प्यार करता है और वो आज उसका विलेज पूरा ख़त्म होने वाला है। उसॉप ये सब मन में सोच ही रहा होता है, इतने में जो सारे पायरेट्स होते हैं वो उड़ते उड़ते जाते हैं और गिर जाते हैं वहाँ पे, जैसे किसी ने उन पर अटैक किया हो। और उसॉप ये देख के हैरान हो जाता है और जो जांगो होता है वो भी ये देख के हैरान हो जाता है। और फिर जो नामी होती है वो बोलती है कि तुम लोग सच्ची में बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ोरो और लूफ़ी जो कि बड़े गुस्से में लग रहे हैं। और जो ज़ोरो होता है वो चिल्ला के नामी पे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को उधर तेल में फंसाने की। इतने में लूफ़ी होता है वो भी चिल्ला के बोलता है कि उसॉप तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ये ना बताने की कि नॉर्थ कहाँ पे पड़ता है। फिर जो जांगो होता है वो बड़ा परेशान होता है और बोलता है कि आखिर ये लोग है कौन अब। फिर जो हमें दिखाया जाता है सीन क्लाहादोरे या कैप्टन कूरो जो भी बोल लो, वो मेंशन के बाहर बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है और बैग लेके फिर कहीं जा रहा होता है। और ये सब देख लेता है अनियन यानी कि उसॉप का चेला और बोलता है कि ये वही है क्लाहादोरे जो मिस्काया को मारने वाला था। फिर अनियन बोलता है कि आखिर ये बैग लेके कहाँ पर जा रहा है। फिर जो 12th एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है।